और के साथ बोलो तो स्वागत है एक और नई रिएक्शन वीडियो में। और आज की जो रिएक्शन वीडियो फैक्ट भाई के चैनल से लेके आए हैं 7 ऐसे इंडियन ब्रांड्स जो कि पूरी दुनिया पे राज करते हैं। जी हाँ, सबको पता है। जो इंडियन ब्रांड्स है कुछ सिलेक्टेड वो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। मतलब आप उसके ऑनर का नाम जानो या ना जानो, उसका कंट्री ओरिजिन जानो या ना जानो, वो ब्रांड का नाम आपको ज़रूर पता होगा। और उससे फिर बैकग्राउंड हिस्ट्री पता चलती है कि भैया ये इंडियन ब्रांड है, तो अपने को भी प्राउड फील होता है। तो ऐसे ही 7 ब्रांड्स देखते हैं कौन से हैं। 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। उन्होंने अपने सच मसाले को पहले भारत में फैलाया और फिर अपनी मूंछों को ताव देते हुए 100 से भी ज्यादा देशों तक अपने मसालों के झंडे गाड़े। पर ये सफर उतना आसान नहीं था। पाकिस्तान में जन्मे धर्मपाल गुलाटी ने 5 साल की उम्र में ही स्कूल के बस्ते को छोड़ अपने पापा के मसाले बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। फिर ऐसे ही संघर्ष आते रहे, कभी पाक इंडिया के बंटवारे के तो कभी कॉम्पिटिटर्स के। पर धर्मपाल गुलाटी ने हार नहीं मानी और उन्होंने लगातार अपने मसालों की खोज जारी रखी। यही वजह है कि आज MDH 150 तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहा है और वो सालाना 4.2 बिलियन तक आराम से कमा लेता है। और ऐसी कुछ कहानी टाटा और हल्दीराम्स की भी है। उन दोनों ने शुरुआत में कई सारे संघर्षों का सामना किया था, बट आज वो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। जहां आई वुड से कि टाटा के नाम से शायद आपको ऐसा शौक नहीं लगा होगा, बट हल्दीराम्स यस। और हल्दीराम के जैसे ही पीटर इंग्लैंड नाम की भी एक ब्रांड भारत में ना सही दुनिया पे जरूर राज कर रही है। अब क्यों इस मेड इन इंडिया ब्रांड का नाम विदेशी है और वो कौन से विदेशी देश में झंडे गाड़ रही है, जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, पीटर इंग्लैंड। नाम अंग्रेजों का पर दिल से फुल हिंदुस्तानी पहचान हमारी। पीटर इंग्लैंड फ्रॉम आयरलैंड के लंदन डेयरी। यस, इस इंडियन ब्रांड की शुरुआत आज से 133 साल पहले यानी कि साल 1889 में एक अंग्रेज देश में हुई थी, क्योंकि आयरलैंड के सर पे जिम्मेदारी रखी गई थी कि वो वहाँ के अंग्रेजों को बॉयर वॉर के लिए फाइनेस्ट खाकी ट्राउजर्स प्रोवाइड करे। और फिर ऐसे ही ये सब सिलसिला निपटा। वैसे ही साल 1997 में पीटर इंग्लैंड आ पधारा एज आदित्य बिड़ला ग्रुप ने पीटर इंग्लैंड को एक्वायर कर लिया था। ABG ने बहुत जल्द पीटर इंग्लैंड को इंडियाज लीडिंग मेंसवेयर ब्रांड बना डाला। वो भी सिर्फ 1-2 सालों तक नहीं, बल्कि पूरे 7 सालों तक पीटर इंग्लैंड टॉप 5 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाए रखा था। जिसकी वजह सिंपल थी, बिड़ला ग्रुप ने अपने इस ब्रांड में ऑथेंटिसिटी लाई और अपने ब्रांड के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहे। और उन्होंने यंग जनरेशन के नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल करते हुए अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए। बस इसी तरह पब्लिक की डिमांड पूरी करते हुए पीटर इंग्लैंड ने जल्दी डेनिम की कलेक्शन, लिनन, फेस्टिव वेयर, इंडीज कुर्ताज, एसेसरीज एंड वगैरह वगैरह बनाना और बेचना शुरू कर दिया। टॉकिंग अबाउट फिगर्स, तो सालाना पीटर इंग्लैंड 14 मिलियन प्लस गारमेंट्स बेचते हैं। एंड ऑल्सो ऑल दिस, सो देखा ना आपने कि कैसे एक अंग्रेज नाम के संग दुनिया को मामू बनाते हुए एक भारतीय ब्रांड पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नंबर 2, हल्दीराम्स। आप चाहे बालाजी को चुनो या लेस को, भैया दुनिया तो हल्दीराम्स को ही चुनती है। यही वो वजह है कि आज हल्दीराम्स 80 प्लस कंट्रीज तक फैला हुआ है। बट डू यू नो इस सब की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? नहीं। साल 1937 में राजस्थान के बीकानेर शॉप के रिटेलर गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें घर में प्यार से हल्दीराम जी बुलाया जाता था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बिजनेस के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी ओपन किया जाए। सो बस उन्होंने वही किया, साइड बिजनेस को हल्दीराम्स का नाम दिया और घर घर नमकीन बेचना शुरू किया। फिर बढ़ती डिमांड्स को फुलफिल करते हुए 1970 में गंगा जी ने कलकत्ता में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया, जिसके बाद जल्द दूसरा प्लांट जयपुर में और तीसरा प्लांट दिल्ली में स्टैब्लिश किया। अब वहीं से शुरुआत हुई हल्दीराम्स के नेशनल से इंटरनेशनल ब्रांड बनने की। आज हल्दीराम्स नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, इंडियन स्वीट्स, कुकीज, शरबत्स, पिकल्स, गुलाब जामुन, बीकानेरी भुजिया एंड पापड़म जैसे ओवर 410 प्रोडक्ट्स बना रहा है और नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है। इसी सब की बदौलत से आज साल 2022 में हल्दीराम का रेवेन्यू $1 बिलियन का है, नेट प्रॉफिट $150 मिलियन एंड ब्रांड वैल्यू $100 मिलियन की बन चुकी है। और एक आप हो जो आज भी हल्दीराम से मुंह फेर के दूसरी कंपनी को चुनते हो। नंबर 3, पार्ले जी। बचपन से लेकर जवानी तक, बीमारियों से लेकर कोविड-19 तक, कुत्ते से लेकर इंसानों तक, इंडियन से लेकर फॉरेनर्स तक, सब जगह अगर किसी ने साथ निभाया है तो वो है पार्ले जी। और ये जात पार्ले पिछले 93 सालों से देता आ रहा है। साल 1929 में पार्ले ने मुंबई के विले पार्ले में अपनी कंपनी खोली, बिस्किट तैयार किया और इस बिस्किट ने क्राफ्ट्स ओरियो, मेक्सिकोस गमेसा एंड वॉलमार्ट्स प्राइवेट लेवल्स जैसे 100 बिस्किट्स को टक्कर देके लीडिंग ब्रांड बन गया। जल्द इंडिया का दिल जीत के अपने स्वाद से सबका मन मोहने पार्ले ने विदेशी जमीन पर भी अपने कदम रखे। पहले US, फिर मेक्सिको, फिर चाइना, इटली, स्पेन एंड नाउ 100 प्लस कंट्रीज में वहाँ के लोग पार्ले के दीवाने बन चुके हैं।
हैं। तभी तो पार्ले को कई सारे ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं और तो और हमारे पास BCMA जैसे कुछ इंटरनेशनल एसोसिएशंस की मेंबरशिप तक मिल चुकी है। इस सब की बदौलत है और कोविड-19 के उकार है कि साल 2021 में पार्ले को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड का खिताब मिला था। नंबर 4, रेमंड्स। Raymond, the complete man. आपको क्या लगता है रेमंड सिर्फ मैन को कंप्लीट बना रहा है? ना ना ना, फैब्रिक के कपड़े सिलने के अलावा ये कंपनी ये भी बनाती है एंड जस्ट कॉन्डोम्स बट रेमंड प्रीमियम अपैरल्स, रेमंड मेड टू मेजर, एथनिक्स, पार्क एवेन्यू वुमन, पार्क्स एंड कलर प्लस भी रेमंड पेड़ की ही अलग अलग शाखाएं हैं और इस पेड़ की पहली कली खिली थी वे बैक इन 1925 नियर थाने क्रीक। उस दौरान लाला कैलाश पर सिंघानिया ने द रेमंड वुलन मिल को टुक ओवर किया था और उसी दौरान से रेमंड मेंस फैशन में एक क्लास, एलिगेंस एंड इंडिविजुअलिटी का प्रतीक बना और ये उन्हीं की मेहनत और स्ट्रेटजी का फल है कि आज रेमंड USA, कनाडा, यूरोप, जापान एंड मिडिल ईस्ट जैसे 55 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है। प्लस इंडिया के 200 सिटीज में उन्होंने 700 प्लस रिटेल शॉप्स ओपन कर लिए हैं एंड दे आर हैप्पीली कंप्लीटिंग द मैन एवर आफ्टर। भगवान करे उनके भी सपने कंप्लीट हो जाएं। नंबर 5, अमूल। गांव का बच्चा जानता है पर फैक्ट भाई बता दे कि नॉट जस्ट इंडिया बट US, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, सिंगापुर, द फिलीपींस, थाईलैंड, जापान एंड चाइना जैसे 40 कंट्रीज और भी हैं जो अमूल दूध पीते हैं। जी हाँ, जो सपना सरदार पटेल और कैरा के गांव वालों ने देखा था वो उनके उम्मीदों से कहीं आगे तक जा पहुंचा है। आज नहीं समझे? वेल, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। दरअसल साल 1946 में बिल पास हुए थे जिसके कारण कैरा गाँव से जो दूध मुंबई जा रहा था वो पोल्सन से होते हुए जाता था, जहाँ ऑब्वियसली कैरा से ज्यादा मुनाफा पोल्सन को होता था। सो इसी बात में बदलाव लाने के लिए सरदार पटेल और कैरा गांव वालों ने आनंद में अमूल की स्थापना की। तब जो शुरुआत बस एक गांव के लोगों की मदद से रोजाना के 2-3 लीटर दूध कलेक्ट करने से हुई थी, आज वो 18,600 गैलन से अप्रॉक्स 26.3 मिलियन लीटर्स पर डे कलेक्शन ऑफ मिल्क तक जा पहुंची है। यही वजह है कि आज 2.7 मिलियन फार्मर्स के घर के चूल्हे इसलिए जल रहे हैं क्योंकि अमूल है और उनकी मेहनत का फल है कि आज हम और हमारे साथ साथ गोरे अंग्रेज भी अमूल मिल्क के साथ साथ अमूल बटर, ब्रेड, चीज, पनीर, दही, आइसक्रीम, घी और चॉकलेट जैसे 1000 ऑफ अमूल प्रोडक्ट्स का भरपूर लाभ ले पा रहे हैं। नंबर 6, टाटा एंड स्टारबक्स। अब टाटा की शुरुआत, उनकी सक्सेस कहानी और पूरी दुनिया में फैली हुई उनकी दास्तान से तो कौन ही अनजान रहा है। इसीलिए ना मैं वो सब ना बताते हुए सीधा आता हूँ डिटेल्स पर। जैसे यूरोप में टाटा ने अपने कदम साल 1907 में रखे थे, तब वो लंदन की बस एक छोटी सी कंपनी थी, पर आज वहाँ 19 कंपनीज फैल चुकी हैं जो 60,000 प्लस एम्प्लॉयज को रोजगार दे रही हैं। उनके ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स की बदौलत आज टाटा ग्रुप ऑल 6 कॉन्टिनेंट्स तक जा पहुंचा है विद ओवर 100 कंट्रीज। एंड एज वी नो, इस पूरी जर्नी की शुरुआत करने वाले जमशेद जी नुजरवान जी टाटा, जिन्होंने जीते जी चाइना और इंग्लैंड में झंडे लहराए, और उनके बेटे ने बाकी देश दुनिया में उन्होंने टाटा मोटर्स के थ्रू जैगुआर एंड लैंड रोवर को एक्वायर किया। टाटा केमिकल्स ने यूके में ब्रनर मॉन्ड को एक्वायर किया, तो वहीं साउथ कोरिया में टाटा मोटर्स ने डेवू कमर्शियल व्हीकल को अपना बना लिया। और ऐसे ही टाटा स्टील ने सिंगापुर में नेट स्टील, थाईलैंड में मिलेनियम स्टील को अपना नाम बना लिया। इनफैक्ट टाइटन, टाइको ग्लोबल नेटवर्क और 8 o'clock कॉफी भी टाटा के ही प्रोडक्ट्स हैं, जिससे इस ब्रांड के दुनिया पर राज करने का रीजन तो आप समझ ही गए होंगे। पर टाटा के अलावा एक और कंपनी है जिसने कुछ ऐसे ही दुनिया पर राज किया है, टाटा इंडिया की पार्टनर कंपनी स्टारबक्स, जिसके शुरुआत तो इन 3 दोस्तों ने 1971 में एक छोटे से कॉफी बिजनेस से की थी, लेकिन आज दुनिया भर में 35,711 स्टारबक्स चेन है। स्टारबक्स के पास अपना खुद का कॉफी फार्म भी है, और सबसे बड़ी बात, स्टारबक्स सिर्फ कमाने में नहीं, कम्युनिटीज को आगे बढ़ाने में भी विश्वास रखता है। तभी तो वो रूरल और अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज को लोकल हायरिंग और नॉन प्रॉफिट पार्टनरशिप के जरिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देते हैं। उनके ऐसी कोशिशों के चलते ही आज स्टारबक्स का मार्केट कैपिटल $107.82 बिलियन यानी 8,90,000 करोड़ है। नंबर 7, थम्स अप। मौके का अगर किसी ने सही फायदा उठाया तो वो है दरअसल साल 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था। एक फॉरेन कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए अपनी 60% इक्विटी देनी होगी, और ये बात कोका कोला को पसंद नहीं आई। सो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और कट लिए, और इसी मौके पर चौका मारते हुए रमेश चौहान ने अपने एक्सपेरिमेंट से थम्स अप को तैयार किया। उनको तब कोक की रेसिपी तो नहीं पता थी, बट अपने अंदाज से उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए। प्लस उनका ये भी एक गोल था कि वो थम्स अप को कोका कोला से एक्स्ट्रा स्पाइसी और फिजियर बनाए।
सो बस कई सारे नाकामयाबी के बाद एक दिन चौहान ब्रदर्स फैमिली कामयाब हुई, थम्स अप लॉन्च हुआ और वो इंस्टेंटली इंडिया में फेमस हो गया। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स इतने मिले कि थम्स अप ने फॉरेन कंट्रीज में भी अपने थंडर के झंडे लहराने की सोची। उनका मकसद कामयाब तो हुआ, पर वहीं भारत में इंडियन बिल्स में एक बार फिर बदलाव आया। फॉरेन कंपनीज के दरवाजे खुले और साल 1993 में कोका कोला ने मजबूत टक्कर देते हुए थम्स अप को एक्वायर कर लिया। एंड नॉट जस्ट थम्स अप, बट उसके साथ साथ कोक ने थम्स अप के भाई लिम्का एंड गोल्ड स्पॉट को भी $60 मिलियन रकम देके अपने नाम कर लिया। उस दौरान थम्स अप ने 85% ऑफ इंडियन मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। और आज की बात करूं तो कोका कोला के अंडर थम्स अप 50+ देशों में थंडर के बुलबुले उड़ा रहा है। जहां फैक्ट भाई तो यही कहेगा कि मेड इन इंडिया के ऐसे ब्रांड यूं ही तरक्की करते रहें, देश को आत्मनिर्भर बनाते रहें और विदेशों में भारत के झंडे गाड़ते रहें। अगर इन 7 के अलावा आपको कोई और ब्रांड पता हो जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, बताओ उनके नाम मुझे वहाँ जल्दी जल्दी। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद। जय हिंद। तो भैया कमेंट में ज़रूर बताना इन 7 के अलावा और कोई ब्रांड अगर आपको नाम याद है। वैसे तो हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पसंद का कोई जो इस लिस्ट में नहीं आया है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और इन 7 में से भी आपका फेवरेट कौन सा ब्रांड है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। मैं अपना बताऊँ तो भैया मुझे सबसे पहला तो नंबर 1 ब्रांड मुझे लगता है टाटा का। टाटा के बिना तो इंडिया अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ अमूल, फिर उसके बाद हल्दीराम, और यही है 3 मेन ब्रांड जो हम डे टू डे लाइफ में अपने घर पे यूज़ करते हैं, बाहर जाते हैं बाहर देखते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन मैन, छोटे से छोटा इंसान भी अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, यूज़ कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और इंडियन ब्रांड्स का यही पर्पज़ है कि भैया छोटे से छोटा इंसान भी उन्हें अफोर्ड कर सके, उन्हें यूज़ कर सके। तो ये तो इंडिया की बात होगी, लेकिन साथ ही साथ ये बाहर विदेश में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में भी झंडे गाड़ रहे हैं, लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ओवरऑल कलेक्टिवली वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो लोग इंडिया के साथ कनेक्ट भी होते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप यूज़ करते हो तो आप कनेक्ट हो जाते हो उनके साथ। मान लो अगर मैं कोई गेमिंग, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ कर रहा हूँ तो फिलिप्स का होगा, सोनी का होगा, तो वो यूज़ करते हुए आपको पता चल जाता है कि यार ये अच्छा है। तो आप फिर कनेक्ट करते हो उस ब्रांड के साथ कि यार ये ब्रांड अच्छा है। सेम वही चीज़ होती है इंडियन ब्रांड के साथ भी। बाहर वाले लोग कनेक्ट करते हैं कि यार इंडिया का प्रोडक्ट है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, ब्रांड है, यूज़ कर सकते हो आँख बंद करके भरोसे के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में। चैनल में अगर पहली बार आए हो, ये वीडियो पहले बार देख रहे हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, यहाँ पर एड्रेस चल रहे हैं। मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.